रमज़ानुल मुबारक में समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ खानी तो हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपने अपनी सेहत और अपने वज़न का भी ख़्याल रखना है। आज की मेरी ये एपिसोड इसी से मुतल्लिक है। मैं आज आपके साथ एक ऐसा डिटॉक्स वाटर शेयर करूँगी जो आप पिएँगे तो इंशाल्लाह रमज़ान में आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपकी सेहत पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो ये डिटॉक्स वाटर आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आज इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसको पीना है। ये इंशाल्लाह आपके वज़न को कंट्रोल में रखेगी और इसको कम करने में भी आपकी ज़रूर मदद करेगी ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए तो उसमें सबसे पहले हमने एक अदद खीरा लेना है। खीरा अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है जिसमें 96% पानी इसमें कुदरती तौर पर नेचुरली इसमें मौजूद होता है। आप इस खीरे को अपने खाने में भी और अपने सलाद में भी इस्तेमाल किया करें। ये बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए और ये आपकी गट को बहुत हेल्दी रखता है। रमज़ान में जहाँ पानी की कमी हो जाती है वहाँ पर अगर आप इसको डिटॉक्स वाटर में शामिल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसको हमने स्लाइसिस में काट लिया है। ये मैंने तकरीबन आधा खीरा लिया है। दूसरी अहम चीज़ इसमें लेमन है। लीमू मैंने एक अदद ले लिया है, इसको स्लाइसेस में काट लेना है। लीमू की अफादियत भी बहुत ज़्यादा है, इसमें 90% कुदरती पानी मौजूद होता है। आप इसको ज़रूर पिया करें, ये आपकी हेल्थ को, आपकी डाइजेशन को बहुत कंट्रोल रखता है और इसमें विटामिन सी भी अल्लाह की तरफ से बहुत एक अच्छी खासी मकदार में शामिल होता है। ये अल्लाह ताला की बहुत अच्छी नेमतें हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे और हेल्दी वे में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेमन को आप किसी भी तरह से काट कर इसमें डाल सकते हैं और इसको हमने छिलकों के साथ ही इस्तेमाल करना है। तीसरी अहम चीज़ इसमें जाएगी वो पुदीना है। पुदीना भी एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके जिस्म से इम्प्योरिटीज़, आपके जिस्म से जो फाजिल मादे होते हैं उसको निकालने में अहम किरदार अदा करता है। इसको आप अपने घर में ज़रूर उगाएं और इसका इस्तेमाल आप डेली बेस पर करें। खासकर अगर आप सैलड खा रहे हैं तो सैलड के ऊपर थोड़ा सा काट कर उसके ऊपर इसको इस्तेमाल करें। ये भी आपकी सेहत को बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। आप चाहें तो इसके पत्ते उतार लें या चाहें तो आप इसको डंडियों के समेत भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पुदीने की चटनी हो या पुदीने का पानी हो, ये दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो इसमें मैंने चीज़ें ऐड करनी है वो ज़ीरा है। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच मैंने लिया है। ये भी एक बेहतरीन चीज़ है आपके वज़न को कंट्रोल करने के लिए, आपके वज़न को कम करने के लिए। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा लिया है और इसके साथ ही मैंने 1/4 चाय की चम्मच सौंफ भी इसमें शामिल की है। सौंफ आपके जो पेट के जितने भी अमराज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो वज़न के हवाले से आपको मसले हैं, उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ इसमें अजवाइन भी शामिल करनी है। अजवाइन मैंने 1/4 चाय की चम्मच ही इसमें शामिल की है। तो अजवाइन भी आपके जिस्म की जो सूजन है उसको कंट्रोल करने में, उसको कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इस डिटॉक्स वाटर में शामिल होंगी। अब हमने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी लेना है और ये आपने रमज़ान में बना रहे हैं तो आप सुबह 11-12 बजे ये चीज़ें पानी में डाल देंगे और इसको आपने 6 से 7 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। इस तरह इसमें खीरे, लेमन, पुदीना, ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन ये सारी चीज़ें इसमें आप शामिल कर देंगे। 5 से 6 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालकर आपने तकरीबन सुबह के टाइम यानी रमज़ान उल मुबारक में 11 से 12 बजे बनाकर रख लेना है। और इसको जब आपने अफ्तार करना है तो कोशिश यही करनी है कि अफ्तार में भी आप इसका पानी इस्तेमाल करें, यानी छान कर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और अफ्तार से लेकर रात रावी पड़ने तक 11-12 बजे तक जितनी देर तक आप उठे रहते हैं आप इस पानी को इस्तेमाल कीजिएगा। आप यकीन करें इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी, किसी किस्म का कोई टेस्ट इसका ख़राब नहीं होगा। ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपने ऑयली चीज़ें खा भी ली हैं तो उसको भी ये बड़े अच्छे से हज़म कर लेगा, उसकी इम्प्योरिटीज़ आपके जिस्म को लगने नहीं देगा इंशाल्लाह। तो आप इसको पानी को ज़रूर इस्तेमाल करें, पानी को ज़रूर आप बनाइएगा और पूरा महीना आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
रोज़ा खोलने के बाद आप ज़रूर 10 मिनट की चहलकदमी करें, ये भी आपके खाने को हज़म करने में आपको बहुत मदद देगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट, आपकी लाइकनेस बहुत मैटर करती है, तो ज़रूर लाइक किया करें किसी की चीज़ अगर आपको पसंद होती है, ताकि उसको इनकरेजमेंट मिले। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़याल रखें और अपनी सेहत का भी ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।